जब पाकिस्तान के बारे में इसने मोदी ने कहा था, बोला मेरा 56 इंच का सीना है, मैं एक मारेगा तो मैं 5 मार के लाऊंगा जी। तो अब वो 5 नहीं मार रहा, 50 खुद मरवा रहा है। जब पाकिस्तान के बारे में इसने मोदी ने कहा था, बोला मेरा 56 इंच का सीना है, मैं एक मारेगा तो मैं 5 मार के लाऊंगा जी। तो अब वो 5 नहीं मार रहा, 50 खुद मरवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर। यहां पर बहुत भारी तादाद में हमारे जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं। लगातार 20 से 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी अभी तक किसी बात को सुन नहीं रही। यहाँ पर कड़कती ठंड में जो किसान है बहुत ज्यादा परेशान, बुजुर्ग लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर ये किस तरीके से अपनी मांग रखते हैं और क्या मैसेज सरकार को देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो पहले मेरे साथ में एक बुजुर्ग जुड़ चुका है। दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कंवर सिंह, ग्राम बूढ़ी बावर। जी जी जी, आप किस लिए? अलवर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा, हम इस धरने पे आए हैं तो जब मोदी जो डाहिर का रूप धारण करेगा किसानों के लिए, जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा इतने किसान डटा रहेगा। अंत में हार के हम इस बॉर्डर को भी तोड़ के दिल्ली जाएंगे, रुकेंगे नहीं। बिल्कुल भी किसान, जैसे डाहिर ने जलियांवाला बाग मारा था, ऐसे किसान दुखी कर दिया मोदी ने। जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लेगा, काला कानून, जब तक किसान लड़ते ही रहेंगे। जी जी जी, देखिए मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, जरा एक बार जूम कर दिया, इस बुजुर्ग की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये 70 साल की उम्र में कड़कती ठंड में यहाँ पर खड़ा है, लेकिन सरकार झुकी तू बैठे है, लेकिन सरकार जो इन बुजुर्गों पर, इन महिलाओं पर, इन बच्चों पर, इन युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, यहाँ न केवल पंजाब और हरियाणा के किसान बल्कि पूरे देश से जो किसान भाई वो इनके लिए समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। तो दादाजी, यो जो है सरकार के कुछ लोग, यानी कि सरकार के कुछ मंत्री ऐसी अब सब भाषा यूज कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से शाहीन बाग को उठा दिया था, वहाँ पर भी जाकर रोड खाली करा देंगे। तो ये क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? अब किसानों को मरवाया था डाहिर ने, तो नंदन में जाकर उधम सिंह ने मारा था। क्यों नहीं, आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? अब मेरे समझ को मैंने थोड़ा सा ये कम भी सुना है। मैं थोड़ा आपकी बात सुन क्यों नहीं रही सरकार? अभी सरकार तो ये कंपनी की सरकार है, इसलिए नहीं सुन रही। धनवानों को, अंबानी जैसों की सरकार है, किसानों की नहीं। किसान मजदूरों की सरकार नहीं, इसलिए नहीं सुनती, किसानों को दबाना चाहते हैं। जी जी जी, ठीक है। अभी मेरे साथ में एक और बुजुर्ग जुड़ा है। जी अंकल जी, क्या नाम आपका? मैं गुलाराम हूँ, सिकरी डिस्ट्रिक्ट से। कब से आप धरने पर बैठे हैं? 5 दिन हो गए आज। क्या मांगे आपकी? हमारे जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून किसान के लिए लाए हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं जी। ये तीनों काले कानून से पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा। ये जो कानून बना है, इससे क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या परेशानी है? इससे सारी परेशानी, हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी, हमारी जमीन चली जाएगी जी। जमीन जमीन चली जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार के लिए इस चैनल के माध्यम से? सरकार को ये मैसेज है, हमारी जल्दी से जल्दी सुनिए ठंड में, नहीं ज्यादा हमारा धैर्य के परीक्षा लेगा तो ज्यादा उसको नुकसान होएगा। जी जी जी, ठीक है। देखिए, वो लगातार सिर्फ सरकार को यही मैसेज दे रहे हैं कि कड़कती ठंड में जो बुजुर्गों को परेशान न किया जाए, किसानों को परेशान न किया जाए, उनकी मांग को पूरा कर दिया जाए। अपने ये तीनों कानूनों को सरकार वापस ले, और वापस नहीं लेती है तो यहाँ पर किसान अड़े रहेंगे, किसान डटे रहेंगे, किसी कीमत पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मेरे साथ में अभी कुछ और नौजवान भी, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम रिंकू शर्मा है। ये सरकार क्यों नहीं किसानों की बात को सुन पा रही है? देखिए, ये सरकार हमेशा झूठी सरकार है। इन्होंने, मोदी ने जो जैसे शुरुआत में जब पीएम पद पे उम्मीदवार के लिए रेवाड़ी में इसने भाषण दिया था, बोला मैं एक आदमी को, हर एक आदमी को सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन इसका कुछ नहीं है। जो भी किसानों के लिए हाँ नौकरी मिली है, देखो ये नौकरी मिली है किसानों वाली, बेचारों रोड पे खड़े हुए हैं। तो ये सरकार हमेशा ही विरोधी सरकार है और किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रही है। ये अमित शाह और मोदी दोनों की चलती है सरकार के अंदर, और किसी मंत्री की नहीं चलती है सरकार में। देखिए, हमने युवाओं ने भारी बहुमत से जिताया था, क्योंकि जिस तरीके से इस मोदी ने भाषण दिए थे, मैं ये कर दूंगा, मेरा 56 इंच का सीना है, मैं पाकिस्तान से ये कर दूंगा, वो करवा दूंगा। अभी जिस तरीके से यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के बारे में इसने मोदी ने कहा था, बोला मेरा 56 इंच का सीना है, मैं एक मारेगा तो मैं 5 मार के लाऊंगा। तो अब वो 5 नहीं मार रहा, 50 खुद मरवा रहा है।
तो अभी जिस तरीके से किसान भाई दिल्ली जाना चाहते हैं, और आपको पता है जिस तरीके से पुलवामा में वो हंगामा हुआ था, अगर वैसा इस तरीके का अगर पहले रक्षा करता तो पुलवामा का कोई हंगामा नहीं हो पाता, जो किसानों के लिए कर रहा है अभी फिलहाल। दादाजी क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार के लिए? कब से आप धरने पर बैठे हैं? 4-5 दिन होगा। अच्छा, इस कड़कती ठंड में आपकी उम्र भी काफी ज्यादा है, और क्यों आप परेशान हो रहे हैं, क्यों धरने पर बैठे हैं? क्या करें बताओ, हमारे पास में हमारा न तो दान बिक रहा है, जी दान घर पे पड़ा है जी। ट्रैक्टर वाले बुआई वाले पैसे मांगते हैं जी। कहाँ से देवे? जी 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 मोदी धोखा करके हमारे से धोखा करके जीत गया। जी। हमको कहा कि आपकी आय दोगुनी कर देंगे, जी। आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख आए थे? नोटबंदी में हमने 0 बैलेंस में खाता था, तो हमने सोचा रुपए आएंगे, जी जी हमने 1 रुपया भी नहीं जमा, क्योंकि हमारे पास पैसे थे ही नहीं, जी जी। एक तक पैसा भी नहीं है। आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं? हम दिल्ली जाना चाहते दिल्ली हैं। जाना चाहते हैं? हाँ, सरकार आपको दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रही? ये सरकार समझे। आप तो किसान है ना, हाँ। इसी देश के तो मूल निवासी हैं। किसान है, लेकिन वो कहते हैं आतंकवादी है, फलाना है, ढीकड़ा है। हम आतंकवादी है? आतंकवादी कहाँ से? आप तो हैं? इसी देश के रहने वाले हैं। हम धान पैदा करने वाले हैं इस जमीन से, जी। हम आतंकवादी है? तो ये कहते हैं आतंकवादी है, माओवादी है, फलानावादी है। ये आतंकवादी है जिन्होंने इन किसानों को रोक रखा है। जी 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 हम हमारी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, जी। और हम जब तक ये मोदी नहीं मानेगा तब तक वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। क्या मांगे आपकी दादाजी? हमारी मांग है हमारा बाजरा खरीदा जाए, हमारा गेहूं वो मूंग खरीदा जाए, सरकारी रेट जो इन्होंने समर्थन मूल्य कर रखा है ना, उस पे खरीदो तो सही। और ये काले कानून है ना, ये बिल्कुल वापस लो, हमें नहीं चाहिए ऐसे कानून। ठीक है। हाँ, देखिए, ये जो बुजुर्ग हैं हमारे ही देश के मूल निवासी हैं, इनको आतंकवादी कहना या फिर जिस तरीके से भी माओवादी कहना, ये बिल्कुल बहुत सरासर गलत है, क्योंकि इन्हीं की वोटों से आज देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा है नरेंद्र मोदी जी, और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, किसानों की बात को सुनना चाहिए। जब किसानों की बात ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर बताइए इनसे कौन उम्मीद रख सकता है? ये किसान जो होते हैं देश का सबसे गरीब तबका होता है, देश के लिए खाने के लिए दाना उगाता है, नहीं देता है, लेकिन फिर भी इनकी बात यहाँ पर सुनी नहीं जा रही। वो भी बुजुर्ग जो 70 से 80 साल के, 60 साल के, 50 साल के बुजुर्गों की तादाद यहाँ बहुत नजर आ रही है। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।